आर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 154 155 156 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। कॉस्टिक नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, इसका पाकस्थली आंत, मस्तिष्क, आंख, मूत्रयंत्र और जननेंद्रिय के रोगों में ही अधिक व्यवहार होता है। रक्त पर इसकी क्रिया ज्यादा होती है। डॉक्टर एलेन का कहना है, जब कोई शुष्क, क्षीण देह, मांसक्षयुक्त, दुबला, धंसा हुआ चेहरा वाला, गड्ढे में धंसी आंखों वाला और बुढ़ों जैसे शरीर वाला रोगी दिखाई दे, तो उस समय आर्जेंट नाइट्रिक को स्मरण करना चाहिए। सिकेली। इसका रोगी हर वक्त अपनी बीमारी और अवस्था की बातें कहा करता है और बातचीत के लिए हमेशा एक आदमी चाहता है। आर्जेंट नाइट्रिकम में तेज प्रदाह उत्पन्न होकर गला, पाकस्थली और अन्यान्य सभी स्थानों की श्लैष्मिक झिल्ली में घाव हो जाता है। लाल रक्त कण नष्ट हो जाते हैं और क्रमशः शरीर का क्षय हो जाता है। शारीरिक उत्ताप का हास हो जाता है। पहले धनुष्टंकार की तरह अकड़न होकर फिर वह पक्षाघात में परिणत हो जाती है। श्लैष्मिक झिल्ली में प्रदाह होने पर उसमें तेज होता है और श्लेष्मा तथा पीप मिला स्राव होता है। इसका रोगी किसी काम में हाथ नहीं लगाना चाहता, सोचता है कि उसको इस काम में सफलता मिलेगी। चरित्रगत लक्षण 1. सभी काम में जल्दबाज, सब काम जल्दी जल्दी करता है, तेज चलता है, उद्विग्न, उत्तेजित और स्नायुविक। 2. किसी जगह जाने को तैयार हो तो उसी वक्त पाखाना लगाना। 3. पुराने मंदाग्नि रोग के रोगी। 4. पुष्ट भोजन की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो जाना। 5. आधा सीसी का सिरदर्द, जोर से बांधने पर दर्द घटना। 6. तुरंत के जन्मे बच्चे की आँख आना। 7. पेट में इतना वायु इकट्ठा होना कि पेट फटने सा लगना, डकार नहीं आना, बहुत चेष्टा करने पर कहीं जोर से डकार आना। 8. पाकस्थली में नीचे की ओर सूजन। 9. कुछ पीते ही पाखाना लगाना। 10. फड़फड़ करके वायु निकलने के साथ दस्त। 11. बच्चे का केवल मिश्री या चीनी खाना चाहना किंतु खाते ही पेट में शिकायत हो जाना। 12. दिनरात अनजान में पेशाब निकलना। 13. ध्वजभंग, रमण के समय लिंग शिथिल हो जाना। 14. कष्टकर संगम और उसके बाद योनि से रक्तस्राव। 15. बंध्या और विधवा युवतियों का अत्यधिक रक्तस्राव, मेट्रोरेजिया। 16. निम्नांग की कमजोरी की वजह से चलने में अंगों का कांपना। 17. निगलने के समय ऐसा अनुभव होना मानो गले में कुछ गड़ा हुआ है, हिपर नाइट्रिक एसिड, साइली। 18. चलने के समय जरायु में या उसके आसपास कुछ गड़ने की तरह अनुभव होना। 19. घाव में बहुत ज्यादा मांसांकुर, ग्रैनुलेशन की उत्पत्ति। 20. टाइफॉइड ज्वर के बाद बहरा हो जाना। 21. नाक और जरायु में घाव इत्यादि। 22. दर्द धीरे धीरे बढ़ना और घट जाना। 23. नाक की सर्दी, जुकाम, किसी चीज की गंध नहीं आना। 24. बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीने वालों की खांसी, खांसने के समय ऐसा मालूम होना मानो गले में केश फंस गया है, धूम्रपान करने पर उसका दूर हो जाना। 25. मृत्यु का दिन निश्चित रूप से बतलाता है। सिरदर्द और सिर में चक्कर, सिर दर्द के साथ सिर में चक्कर आना, किसी ऊंचे मकान की ओर देखते ही सिर में चक्कर आ जाना, रोगी का ऐसा समझना कि उसका सिर बड़ा हो गया है, माथे में ऐसी सुरसुरी होना जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, इस तरह के लक्षणों में तथा बीच बीच में आधा सीसी के दर्द में यह ज्यादा लाभदायक है। आर्जेंटम, सिर में चक्कर आने के साथ कान में भों-भों आवाज और सुस्ती, कमजोरी, हाथ पैरों का कांपना इत्यादि लक्षण भी रहते हैं। जेल्सिमियम में भी ये लक्षण हैं, पर लक्षण मिलने पर जेल्सिमियम नई बीमारी में और आर्जेंटम पुरानी बीमारी में फायदा करती है। आँख की बीमारी
आंखें आना और उनमें पीप की तरह कीचड़ जमना अथवा आंख के किसी अंश में प्रदाह होकर क्रमशः घाव में परिणत हो जाना और पीप या पीले रंग का कीचड़ जमने लगना, इन लक्षणों में आर्जेंटम ज्यादा फायदा करती है। तुरंत के जन्मे सौरी के बच्चे की आंख आने, ऑफ्थाल्मिया नियोनेटोरम, कि यह एक अव्यर्थ लाभदायक दवा है। मर्क्यूरियस सोल 200 शक्ति भी इस रोग की अच्छी दवा है। आर्जेंटम आंख की बीमारी में 200 शक्ति की प्रायः एक मात्रा से ही लाभ होता है। पल्सेटिला में भी ऊपर लिखे लक्षण मौजूद रहते हैं, इसलिए यह बता देना आवश्यक है कि यदि आर्जेंट के प्रयोग से बीमारी कुछ घटे और फिर फायदा होना बंद हो जाए तो बीच में एक मात्रा पल्सेटिला का प्रयोग कर फिर आर्जेंटम का प्रयोग करने से ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा प्रमेह के कारण आंख की बीमारियां, ब्लेफराइटिस, पलकों का प्रदाह नामक आंख की बीमारी और आंख के सफेद अंश यानी कनीनिका, कॉर्निया में घाव जो जल्दी आराम नहीं होना चाहता, उसमें भी आर्जेंटम नाइट्रिकम उपयोगी है। आर्जेंटम नाइट्रिकम क्यू की 2 बूंद या कॉस्टिकम 2 ग्रेन 1 आउंस चुआए हुए पानी में मिलाकर जो लोशन तैयार होता है, उसे आंखों में डालने से तकलीफ बहुत कुछ घट जाती है। यूफ्रेशिया अध्याय देखिए। ग्रैनुलर कॉन्जक्टिवाइटिस, ग्रैनुलर कंजंक्टिविटिस, इस रोग में आंखों का सफेद अंश लाल सुर्ख हो जाता है, आंखों में पीप और कीचड़ होता है, रोशनी सहन नहीं होती, दर्द तथा जलन, किरकिराहट, दिखाई न देना इत्यादि उपसर्ग होते हैं। ऐसी हालत में आर्जेंट से विशेष लाभ होता है। यदि इसके साथ अजीर्ण और पेट की गड़बड़ी रहे तो यह और भी ज्यादा फायदा करती है। रसटक्स में हमेशा पलकें बंद रहती हैं, पर आंख खोलते ही स्रोत की तरह गर्म आंसू निकला करते हैं। रसटक्स में आंख के चारों ओर छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं। यूफ्रेशिया और क्रियोजोट इस रोग की महौषधियां हैं। इनके लक्षण देखें। आंख में पीप इकट्ठा होकर अगर पलक फूल उठे तो एपिस से फायदा होगा। रसटक्स से भी फायदा होता है। पाकस्थली की बीमारी, पेट वायु से भर जाता है और फूल उठता है, रोगी चेष्टा करके बड़े कष्ट से डकार लेता है। भोजन के बाद पेट में बहुत वायु होता है जिससे रोगी को ऐसा मालूम होता है जैसे पेट फट जाएगा। रोगी बार बार डकार लेने की चेष्टा करता है और अंत में बड़ी आवाज के साथ डकार लेता है। डकार आने पर पेट फूलना कुछ घटता है। भोजन के बाद ही पेट में दर्द आरंभ होता है और जब तक खाई हुई चीज पेट में रहती है तब तक दर्द बना रहता है। एबिस नाइग्रा में भी यह लक्षण है। पाकाशय के घाव, गैस्ट्रिक अल्सर और अजीर्ण रोग में भोजन के थोड़ी देर बाद ही वमन होता है। पेट में खूब दर्द होता है और बार बार डकार आती है। अजीर्ण रोग में पेट फूलना, पेट गड़गड़ाना और साथ ही कलेजा धड़कना इत्यादि लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं। यकृत के स्थान पर इतना दर्द होता है मानो छुरी से काटा जा रहा हो। सब्सक्राइब प्लीज।